हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो ये लास्ट वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो हमने कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करेंगे पेडागोजी बेस्ड। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मैंने पढ़ने के संदर्भ में आपको बताया था कि जो पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य है कि जो लिखित सामग्री है उसका अर्थ समझना। निहितार्थ मतलब जो उसमें निहित अर्थ है वो समझना। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। तो हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका भी मैंने बताया हुआ है कि भाषा प्रयोग जहाँ भी ऑप्शन होगा वो सबसे सही ऑप्शन रहेगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना। तो अगर आप प्रश्न पूछने में कंफ्यूज हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा करना। तो थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन है इसमें, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, तो ये बिल्कुल उचित है। तो व्याकरण की समझ को प्रश्नों के माध्यम से आंकना ये बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? बच्चों द्वारा किया गया सुलेख, तो सुलेख से भाषा नहीं सीखी जाती। शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा का भी ज़्यादा योगदान नहीं है। भाषा संबंधी गृह कार्य, ये भी नहीं होगा। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक किस तरह से पढ़ाता है भाषा को, ये प्रभावित करता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ग्रस्त होते हैं डिसलेक्सिया से। तो ये तो आपको जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये हर किसी पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं? इसमें अर्जन में सहज और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बचपन से ही बच्चे एक निश्चित भाषा को सीखते हैं जो भी उनके एनवायरनमेंट में बोली जाती है, आसपास के वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है उसको बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बहुभाषिक अगर कक्षा है तो बच्चों की भाषाएं क्या है? उसमें एक संसाधन है, मतलब इनसे और लोग भी भाषा सीख सकते हैं। एक बच्चा कई की भाषा सीख सकता है, तो ये एक तरह से संसाधन के रूप में काम करती हैं। तो बहुभाषिक का भी कक्षा के बारे में भी क्वेश्चन ज़रूर आता है हर पेपर में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा होती है जिसमें सभी तरह के बच्चे हों, वो वीक हो या ब्रिलियंट हो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों या किसी भी तरह के हों, तो समावेशी कक्षा वो होती है। तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा शिक्षण प्रक्रिया किस तरह की है, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? तो नो डाउट इसमें हो जाएगा वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया की जब भी बात आए तो उसमें वाइगोत्स्की ही होगा। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।
हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा की बारीकी के लिए क्या करना होगा? तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? वो नहीं है फोर्थ ऑप्शन। आप ऐसे ही ऑप्शन देख के इनको हटा सकते हैं, क्योंकि ये हमसे नेगेटिव आंसर पूछा है, नहीं है जो पूछा है। तो ये होगा सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। शब्दशः तो कोई भी दोहरा सकता है, उसे नॉलेज हो या ना हो भाषा की। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं बताना है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें ही आ जाएंगे। क्यों? विभिन्न संदर्भों की जब भी बात हो जाए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, तो वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें लेखन भी आ जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति भी आ जाती है, और सभी तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। भाषा प्रयोग विभिन्न संदर्भों में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे। तो इसमें भी देखिए आंसर लिमिट सीमित कर दिया है। मैंने बताया था कुछ वर्ड्स आपको जो आंसर को सीमित करें, जैसे एकमात्र, केवल, सिर्फ, इस तरह के अगर आ जाएं तो वो एलिमिनेट ही करना होगा ऑप्शन हमें। तो ये नहीं होगा। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, बाकी तो गलत होंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर का पूछा है हमसे, तो ये होगा बाल साहित्य, क्योंकि बाल साहित्य की जो लैंग्वेज होगी वो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। एक इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, कंटेंट बेस्ड, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।